हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था? तो कूलम्ब्स लॉ में तो हमने क्या पढ़ा था? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है तो उन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास हमेशा 2 ही पॉइंट चार्ज हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, n चार्ज हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास n चार्जेस है, जिसकी वैल्यू n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 100, 1000, 50,000। तो अगर हमारे पास n चार्जेस है तो n चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना रहेगा? मल्टीपल चार्ज, एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा अगर चार्जेस है तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया कि सपोज करो अगर हमारे पास 3 चार्जेस हैं। कितने चार्ज है? 3। यहाँ हमने कंसिडर कर लिया, ये है चार्ज, यहाँ पर है Q1, यहाँ पर है चार्ज Q2 और यहाँ पर है चार्ज Q3। ठीक है, यहाँ पर हमने चार्ज कंसिडर कर लिया, क्या है? Q3। तो अगर हमारे पास ये 3 चार्जेस है तो इस चार्ज Q1 पर हमें फोर्स निकालना है कि इस चार्ज Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। हमें फाइंड आउट करना है कि Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो चार्ज जो Q1 है उस पर कौन फोर्स अप्लाई करेगा? Q2 फोर्स अप्लाई करेगा, Q2। ठीक है, और ये जो Q3 है, Q3 भी क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 भी फोर्स अप्लाई करेगा, चार्ज Q3 भी फोर्स अप्लाई करेगा। इन दोनों फोर्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कि अगर Q2 है कि Q2 ने Q1 पर फोर्स अप्लाई किया तो जो Q3 है वो भी क्या करेगा? Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। और दोनों फोर्स एक दूसरे से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स कम अप्लाई करेगा तो ये ज़्यादा अप्लाई करेगा, ये ज़्यादा करेगा तो ये कम करेगा। दोनों फोर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। दोनों फोर्स एक दूसरे को किसी भी टाइप से इफेक्ट नहीं करेंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर है ये हमारा ओरिजिन O, तो इसका यूनिट वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया, क्या है? R3। Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया R1 और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या कंसिडर कर लिया? R2। ये हमारे पोजीशन वेक्टर हैं। अब इसके बाद Q2 से Q1 क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। हमने कंसिडर किया तीनों सेम चार्जेस हैं। हमने क्या कंसिडर किया? तीनों सेम चार्जेस है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अगर सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो ये जो Q2 चार्ज है इस Q1 चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा, अपने से दूर भेजेगा, दूर धक्का देगा। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलोंग क्या होता है? फोर्स अप्लाई होता है। तो Q2 Q1 पर रिपल्शन का मतलब दूर साइड फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। इस फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F12। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F12। F12 का मीनिंग क्या हुआ? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कि इसका मतलब है Q1 चार्ज पे फोर्स किसकी वजह से? Q2 की वजह से। इसी टाइप से ये Q3 भी क्या करेगा? Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस लाइन के अलोंग ये भी फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की साइड। ये फोर्स भी कहाँ लगेगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग बाहर की साइड। उस फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F13। F13 का मीनिंग क्या हुआ? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। मतलब Q1 चार्ज पे फोर्स किसकी वजह से? Q3 की वजह से। तो अब मुझे अगर इस Q1 चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है कि इस पर टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पर टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो Q1 चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स उसको हमने रिप्रेजेंट किया F1।
तो F1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, F12 प्लस F13। Q1 चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, F1। तो F1 किसके इक्वल रहेगा, F12 प्लस F13, मतलब इस पर लगने वाला चार्ज दोनों चार्जेस के वेक्टर सम के इक्वल रहेगा। और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर किसी भी चार्ज पर हमें लगने वाला नेट फोर्स निकालना है तो वो नेट फोर्स टोटल फोर्स सभी इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल रहेगा। कि पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज ने जो फोर्स लगाया और पहले चार्ज पर तीसरे चार्ज ने जो फोर्स लगाया, उन दोनों का हमने कर दिया वेक्टर सम। तो पहले चार्ज पर हमारे पास क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, अब हमें कूलम्ब्स लॉ से पता है, क्या पता है कि F12 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, R12 से। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस या जो वेक्टर है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, R12 से। वेक्टर है R12 और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, R12। वेक्टर R12 है और मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना है, R12। तो इस डायरेक्शन का अगर मुझे यूनिट वेक्टर लेना है तो इस डायरेक्शन का, कि ये वेक्टर कौन सा वेक्टर, वेक्टर R12 की डायरेक्शन ये रहेगी, वेक्टर R12 का मतलब क्या है, टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2। वेक्टर R12 का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स 1 की तरफ, कहाँ से, फ्रॉम 2। तो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन का ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमने यूनिट वेक्टर लिखा R12 कैप, और इनके डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, R12, और उसका क्या रहेगा, स्क्वायर। तो F12 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। यही क्या है, डिस्टेंस, या यूँ कहीं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल रहेगा, डिस्टेंस के इक्वल। और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, कि इस डायरेक्शन के वेक्टर, कि इस डायरेक्शन में अगर वेक्टर R12 है तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 कैप। इसी टाइप से मैं F13 की वैल्यू लिख सकता हूँ। इसी टाइप से F13 क्या हो जाएगा कि इस डायरेक्शन का वेक्टर क्या रहेगा, R13। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा R13 कैप। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 पे लग रहा है 3 की वजह से, तो पहला चार्ज लिखना पड़ेगा Q1, दूसरा चार्ज लिखना पड़ेगा Q3, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R13 स्क्वायर। और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R13 कैप। तो हमारे पास F12 और F13 की वैल्यू है, दोनों वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F12 की स्पेस पर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, प्लस सेकंड चार्ज कितना है, सेकंड चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप। तो ये हमारे पास आ गया नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3। तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ 3 ही चार्ज लिए, अब 3 से ज़्यादा चार्ज भी हो सकता है हमारे पास कितने चार्ज हो, n चार्जेस, कि Q1 Q2 Q3 ऐसे कहाँ तक कितने चार्ज है, Qn तक चार्ज है। तो इतने सारे चार्ज की वजह से Q2 Q3 Q4 से लेकर कहाँ तक, Qn की वजह से Q1 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, कि इस Q1 चार्ज पर ये बाकी बचे हुए चार्जेस कितना फोर्स लगाएंगे। तो वो हमें अगर निकालना है तो उससे हम किस टाइप से लिखना पड़ेगा, F1, उसे क्या लिखना पड़ेगा हमें, F1। तो F1 किसके इक्वल रहेगा, F1 विल बी इक्वल टू F12 प्लस F13 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये, F1n तक जाएगा। अब सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F12 की वैल्यू तो ये रही हमारे पास है, F13 की भी है। तो F1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन, बोलो जल्दी से क्या आएगा, R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस F13 की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस इसी टाइप से nth नंबर पे जो चार्ज है डैश 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 कहाँ तक जाएंगे, Rn तक, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn, क्या लिखेंगे यहाँ पर, Qn अपॉन R1n इंटू R1n कैप। ठीक है, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, सभी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो सभी में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, कॉमन। Q1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सभी जगह Q1 है, तो Q1 भी क्या आ जाएगा, Q1 भी आ जाएगा कॉमन। तो 1 इंटू Q1, या इसी को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू Q1 मतलब Q1। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया बाहर, Q1 तो क्या कहाँ आ गया, बाहर, तो अंदर यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, यहाँ पर बचा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, ये बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, Q1 बाहर आ गया, तो सिर्फ बचा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस कहाँ तक, अब यहाँ से भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, Q1 बाहर आ गया, Qn बचा अंदर अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप, तो जो अंदर बचा वो हमने लिख दिया। अब इसी वैल्यू को हम लिखेंगे समेशन के फॉर्म में, किस फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में। तो समेशन के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो वैल्यू है वो तो एज इट इज़, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन का मतलब क्या है कि इन सभी का, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, इन सभी वैल्यूज़ का क्या है सम, इन इतनी सारी वैल्यूज़ का क्या है सम। तो इसको समेशन के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to एंड QI R1I स्क्वायर R1I कैप। समेशन के फॉर्म में ये जो इतने पूरी टर्म है कि इतना बड़ा बार बार लिखने की बजाय इसे शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, कि 1 से लेकर कहाँ तक, नहीं 1 से लेकर नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा 2 से लेकर कहाँ तक, n तक, QI अपॉन R1I स्क्वायर इंटू R1I कैप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पर 2 है, जहाँ जहाँ पर I है, यहाँ पर I लिखा है, यहाँ I लिखा है, यहाँ I लिखा है, जहाँ जहाँ I लिखा है वहाँ वहाँ हम पहले क्या लिखेंगे 2, तो I की स्पेस पर अगर 2 लिखा, I की स्पेस पर 2 लिखा, I की स्पेस पर 2 लिखा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। देखो इस I की स्पेस पर 2 लिख दिया, इस I की स्पेस पर 2 लिखा है, I की स्पेस पर 2 लिखा, तो I की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 से, तो सबसे पहले I की स्पेस पर हम 2 लिख देंगे, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर समेशन का मतलब क्या है, सम तो हमने क्या लगाया प्लस, फिर उसके बाद I की स्पेस पर 2 लिख दिया, अब क्या लिखेंगे 3, तो I की स्पेस पर यहाँ तीनों जगह 3 लिखेंगे, तो ये सेकंड वाली टर्म आ जाएगी। फिर प्लस का साइन आएगा, फिर I की स्पेस पर 4 लिखेंगे, फिर 5, ऐसा कहाँ तक करेंगे, ऐसा हम करेंगे n तक, तो लास्ट में जहाँ जहाँ I है वहाँ क्या लिख देंगे n, तो ये I, तो उसकी जगह n। तो इतनी पूरी लंबी प्रोसेस को ना लिखते हुए इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक QI अपॉन R1I स्क्वायर R1I कैप। तो समेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे सम्स को हम शॉर्ट में लिख दिया, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं समेशन। तो ये आ गया हमारे पास कि अगर हमारे पास कितने चार्जेस है, n चार्जेस है, तो n चार्जेस में फर्स्ट चार्ज पर बाकी बचे हुए चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी
मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं लास्ट में मेरे जाने के बाद 2-3 सेकंड वीडियो को ऑन रखता हूँ, तो आप उस पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।